तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आ चुका है। एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर मदन राठौड़ बोले हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष एलपीजी सिलेंडरों का अभाव ही चाहता है। विपक्ष चाहता है कि कमियां बताई जाए, सरकार सावधान है, व्यवस्था की जा रही है। विशेष रूप से विपक्ष हमेशा ये चाहेगा कि अभाव दिखाया जाए, कमियां बताई जाए। कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज की एक बार कमी यूं ही प्रायोजित तरीके से बता दो तो एकदम पूरा रस होता है, पूरी भीड़ एकदम से आ जाएगी कि मैं भी एकत्रित कर दूं, मेरा टैंकर भी फुल करवा दूं, मेरे घर में भी एक सिलेंडर एक्स्ट्रा ला के रख दूं। तो कमी आना संभव है, क्योंकि एक साथ रस करता है व्यक्ति, ये मानव स्वभाव है। इसलिए कभी भी शांति से, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से सरकार तो व्यवस्था कर रही है कि कितनी आवश्यकता रहेगी। सरकार चाक चौबंद सावधान है, इस मामले में कमी आने नहीं देंगे। कम्युनिटी एक्ट भी है हमारे देश में, उसको भी सुव्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। तो कई लोग प्रायोजित तरीके से इसको अपना रहे हैं। मैं सोचता हूं कि व्यवस्थित रूप से वितरण होगा, मिलेगी, किसी को कमी नहीं आने देंगे। वहीं ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरी दुनिया में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत शुरू हो गई है और इसका असर भारत में भी दिख रहा है। जी हां, अजमेर की अगर हम बात कर ले तो कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है। ऐसे में अजमेर के व्यापारियों का क्या कहना है, सुनिए। का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। इसका सबसे ज्यादा असर गैस और पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़ने लगा है, जिसकी कीमतें लगातार आसमान छू रही है। इसके साथ ही अलग अलग शहरों में अब होटल रेस्टोरेंट में चलने वाली गैस भी कम मिलने लगी है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये सिलेंडर हैं जो होटलों में रखे हैं, अब खाली होने लगे हैं और अब इनकी बुकिंग भी जो है वो यहाँ पर जो है बंद कर दी गई है। ऐसे में इनके सामने स्थिति जो है विकराल होती जा रही है। होटल के संचालक हमारे साथ हैं, कंवल प्रकाश जी, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं सर किस तरह की समस्या अब आने वाली है, क्योंकि ईरान और आपको मालूम है युद्ध चल रहा है, दुनिया में इसका इफेक्ट है, सबसे ज्यादा असर जो है इस पर पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर के बंद होने से निश्चित रूप से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। परंतु यदि हम बात करें तो सिर्फ ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को लेकर नहीं, अभी घरेलू लोगों को भी इन सब चीजों की परेशानी आने वाली है। आने वाले दिनों के अंदर तो जब यदि पेट्रोल ही बंद हो जाएगा तो लोग स्कूटर भी नहीं चल पाएंगे, कारें भी नहीं चला पाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त दिक्कत है। हम लोगों को सबको ये करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि युद्ध तुरंत बंद हो तो ये सारी समस्याओं से हम लोग निजात पाएं। कॉमर्शियल सिलेंडर के बंद होने से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ेगा और हम लोगों को भी फर्क पड़ने वाला है। परंतु इस समय हम लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास में स्टॉक रहता है। दूसरी चीज, हम लोगों के पास में प्लान बी भी है। हम लोगों के पास में गैस की पाइपलाइन भी हमारे पास में है, तो गैस की पाइपलाइन से भी हम लोग इस गैस के कनेक्शन से हम लोग कंटिन्यूटी में इन सब चीजों को करेंगे। उसके अलावा प्लान बी भी सी भी कर रखा है कि यदि होगा तो हमको, यदि उसमें भी वो भी आज नहीं कल वो भी बंद हो जाती है, तो उन सब चीजों के लिए हम लोगों ने डीजल की भट्टियों का भी इंतजाम कर दिया। डीजल की भट्टियों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। हमारे जो तंदूर चलते हैं वो तंदूर कोयले के ऊपर चलते हैं और तंदूर के ऊपर उसकी जो सिकाई होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो तंदूर जो है उनमें कोयला डालकर भी इन सब चीजों की परेशानी को दूर करने का करेंगे। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, क्योंकि अब आज जो आधुनिक युग आ गया है, इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी बहुत सारी वर्किंग होती है, बहुत सारा काम हम लोगों का आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस के ऊपर भी हम लोग अपने पूरे काम को चलाएंगे। बिल्कुल, तो युद्ध होता है तो असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। असर अगर पड़ता है तो उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था जो है वो होटल संचालकों की ओर से की जा रही है, लेकिन कई ऐसे होटल संचालक हैं जिनके सामने परेशानी और खड़ी हो सकती है और उनके सामने कई स्थानों पर, ढाबों पर या फिर अन्य जो छोटे संस्थान हैं वहां पर बंद होने की स्थिति भी आ सकती है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। और वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव का असर अब राजस्थान की रसोई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। जी हां, वैश्विक हालात के कारण
एलपीजी आपूर्ति और इंपोर्ट पर दबाव बढ़ने की आशंका के बीच गैस वितरण व्यवस्था में सख्ती देखने को मिल रही है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, कई जगहों पर उपभोक्ताओं में हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल भारत अपनी घरेलू जरूरत का बड़ा हिस्सा एलपीजी के रूप में आयात करता है और इसका बड़ा स्रोत मिडिल ईस्ट के देश है। ऐसे में क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन पर असर की आशंका के चलते गैस कंपनियां वितरण को संतुलित रखने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी तक सरकार या तेल कंपनियों की ओर से इस नियम को लेकर के कोई औपचारिक व्यापक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई गैस एजेंसियों ने 25 दिन के अंतराल के नियम को लागू करते हुए उपभोक्ताओं को उसी हिसाब से बुकिंग करने की सलाह दी है। ऐसे में इसका असर देखने को मिल रहा है। और वहीं करौली में गैस सिलेंडर के लिए दूसरे दिन भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अचानक बढ़ी मांग के कारण होम डिलीवरी भी प्रभावित हो रही है। भरी गर्मी में लोग कड़कड़ाती धूप में सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े हैं। लाइन खड़े उपभोक्ताओं का कहना है कि वे कई दिनों से सिलेंडर के लिए एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इधर गैस एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। जानकारों के मुताबिक मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण लोगों की एकाएक मांग बढ़ने की आशंका है। सर, सुबह नॉर्मल कस्टमर्स थे, हम सबको बुकिंग के हिसाब से दे रखे थे, पर कुछ कस्टमर्स जिनकी बुकिंग नहीं थी और जो बुकिंग के बावजूद सिलेंडर लेना चाह रहे थे, हमने उनको निवेदन किया कि हम सिलेंडर नहीं दे पाएंगे बिना बुकिंग के। तब उन्होंने यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया और ये दर्शाना चाहा कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख में पूरी 100% बुकिंग कस्टमर के फ़ोन से ही हो रही है। 100% डिलीवरी कस्टमर से OTP डिलीवरी कोड लेकर ही हो रही है। समय हम मौजूद हैं मालवीय नगर इस चौराहे पर, जहां हम इस गैस एजेंसी के बाहर मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह इस गैस एजेंसी पे जो है आपस में जो गैस एजेंसी संचालक है और जो यहाँ पर आने वाले जो ग्राहक है वो आपस में उलझ गए थे। इस कारण से जो है यहाँ पर लगातार जो गैस एजेंसी संचालक है उनको अंदर जो है जाकर अंदर से केबिन में जो है गेट बंद करना पड़ गया, क्योंकि उनका कहना यह है कि यहाँ पर काफी भीड़ हो गई थी, इसलिए उनको केबिन का जो है गेट बंद करके उनको अंदर जाना पड़ गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वही गैस एजेंसी है जहाँ पर जो है आज सुबह भारी हंगामा यहाँ देखने को मिला। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर इस तरह से जो है ग्राहक यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है लगातार जो है यहाँ सिलेंडर लेने के लिए काफी भीड़ भाड़ जो है यहाँ पर नजर आ रही है। और लगातार जो है यहाँ पर जिस तरह का जो आरोप लगाया गया था सुबह ग्राहकों द्वारा, उनका कहना ये था कि 1600 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है और वो भी वहां पर जो भी यहाँ पर ब्लैक से दिया जा रहा है। इस बात को लेकर जो है यहाँ पर जो है गहमा गहमी हो गई थी, काफी जो है लोग यहाँ पर उलझ गए थे। और उसके बाद में गैस एजेंसी जो संचालक है वो खुद अंदर चैम्बर में अंदर चले गए थे। उन्होंने अंदर चैम्बर से गेट बंद कर लिया था और उसके बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ पर इसलिए उनको गेट बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई थी। और जब हमने गैस एजेंसी जो संचालक है उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ किसी भी तरह की कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई ब्लैक मेलिंग नहीं हो रही है और यहाँ जो है सिलेंडर जो है उनको OTP के माध्यम से सिलेंडर दिया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है। और प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अभी गैस की जो है यहाँ पर किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लोगों को जो है सिलेंडर आराम से मिल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आज सुबह जिस तरह से जो है हंगामा यहाँ देखने को मिला, इस गैस एजेंसी पर लोग पहुंचे और यहाँ पर जो है भारी हंगामा देखने को मिला। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर। और वहीं जयपुर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही चूल्हा जला करके खाना बना करके अपना विरोध जताया है। उनका कहना है कि LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम जनता की रसोई की बजट बिगड़ गई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने की मांग की है। फिलहाल प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। जनता पे बाहर ऐसे पड़ेगा, रेस्टोरेंटों में जो है बिल्कुल कॉमर्शियल वो बंद हो। मांग हमारी यही है कि पेट्रोल डीजल सस्ता करा जाए और मुनाफाखोरी बंद करी जाए। जो आम जनता परेशान है, जो गैस सिलेंडर जो घरों में चूल्हे चल रहे थे, आजकल चूल्हे बंद हो चुके हैं
लोग मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे में सरकार को देखना चाहिए अभी कि किल्लत कहाँ है इतनी, अभी तो कमर्शियल पर किया है। कॉमर्शियल क्या सभी बंद है, और कॉमर्शियल होने के बाद ये भी होने वाला है। 25 दिन की बढ़ा दी है, इसको लेकर के नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। गरीब आदमी जाएगा कहाँ, क्या करेगा गरीब आदमी। अभी कितने दिन चलता है आपके घर में सिलेंडर? सिलेंडर हमारे घर में अभी 3 महीने चल जाता है आराम से, हम 3 महीने निकाल देते हैं। फिर गरीब आदमी क्या करेगा, चूल्हा ही जलाएगा। चलता है 3 महीने, बड़ा परिवार क्या करेगा? बड़े परिवार में तो 15 दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, चल ही नहीं पाता है। इस तरह का केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हमारे पास 74 दिन का स्टॉक उपलब्ध है, और सेकंड डे ही इन्होंने गैस के भाव 60 रुपये बढ़ा दिए और बुकिंग 25 दिन कर दी। जो सामान्य परिवारों में भी जो अभी समृद्ध परिवार है उनमें गैस की बुकिंग बंद है। गैस सिलेंडर को लेकर के कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर चूल्हा जला करके बाकायदा उसके ऊपर तवा रख करके जो किल्लत है गैस की वो दूर करने की मांग की गई है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के मांग की गई है। क्या विरोध प्रदर्शन, क्या बातचीत करते हैं, क्या विरोध है, क्या मांग कर रहे हैं आप? पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर केंद्रीय सरकार और जो गैस एजेंसी मुनाफाखोरी कर रही है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव हमारे भारत देश की भोली वाली जनता के ऊपर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो आर्थिक मार से जूझ रही है। अब इन सब चीज़ों की भी महंगाई कर दोगे तो किस तरह से होगा? बेरोजगारी चरम पर है, कैसे खर्चे थे? जो महंगाई है उसको लेकर के आपने बात की, 60 रुपये महंगा हुआ है सिलेंडर, लेकिन अभी जो घरेलू गैस है उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बुकिंग 25 दिन तक की बढ़ाई। अब आप ये देखिए, जिसका परिवार बड़ा है वहाँ 2 सिलेंडर की आवश्यकता होगी तो क्या वो चूल्हा जलाएगा? चूल्हा जला के 10 दिन अपने निकालेगा? कैसी सरकार है ये? कि पेट्रोल के और गैस के दाम कम करे जाए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक गृहिणी गैस पे सारा काम करती है, शहर सिटी में तो बिल्कुल ही गैस पे होता है, गांव में तो हो जाता है, तो यहाँ कहाँ से जलाएंगे? चूल्हा कहाँ से करेंगे? चूल्हे पे नहीं होगा। गरीब आदमी महीने में जितना कमाता है उतना महीने में वो पेट्रोल करेगा, डीजल करेगा, या गैस के करेगा, कैसे करेगा गरीब आदमी? ये यही चूल्हा जला रहे हैं, घर पे भी चलाते हैं कभी कभार। आगे आगे यही हालात रहे तो हम घर पे भी चूल्हा जलाना शुरू कर देंगे। जब गैस ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बताओ आप? आदमी कहाँ से कमा के लाएंगे? जब पेट्रोल डीजल महंगे हो गए तो बताओ क्या करेंगे? मैसेज दिया जाए जो गैस की किल्लत की संभावना है, जो हालात हैं वो दूर हों, और फिलहाल एक चेतावनी है। इसके बाद में कांग्रेस कल से जिला स्तर पर सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी, इस विरोध को आगे बढ़ाएगी। देखना ये होगा कि कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के बाद में क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।